नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम निवा बुपा के ट्रेवल एश्योर प्लान को एक्सप्लोर करने वाले ये जानने वाले हैं कि ट्रेवल एश्योर क्या है, ट्रेवल एश्योर में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, कौन कौन से सब प्लान अवेलेबल हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि किस प्लान में क्या बेनिफिट और क्या कवरेज अवेलेबल है। आप एक एजेंट्स हो या कस्टमर हो, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रेवल इंश्योरेंस क्या है। ट्रेवल इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन प्लान है जो ट्रेवल के दौरान होने वाली मेडिकल इमरजेंसीज और ट्रेवल रिलेटेड लॉसेस को कवर करती है। अब जान लेते हैं कि ये क्यों जरूरी है। फॉरेन कंट्री में ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, एक्सीडेंट या इलनेस कभी भी हो सकती है, पासपोर्ट या बैगेज लॉस हो सकता है, ट्रिप कैंसिल या डिले हो सकता है, मेडिकल इवैक्यूएशन का खर्चा लाखों में हो सकता है। तो क्या ट्रेवल इंश्योरेंस मैंडेटरी भी है? अगर सीजन कंट्री है तो वहाँ वीजा के लिए आपका ट्रेवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। कई स्टूडेंट वीजा में ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड होता है या फिर मैंडेट भी होता है। तो चलिए सबसे पहले ट्रेवल एश्योर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझ लेते हैं। प्लान में एडल्ट्स की मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर है और मैक्सिमम एज 70 ईयर तक कवर की जा सकती है। बच्चों को भी इस पॉलिसी में इंक्लूड किया जा सकता है जिनकी मिनिमम एंट्री एज 1 डे होता है। एक पॉलिसी में मैक्सिमम 6 मेंबर कवर किए जा सकते हैं जिसमें अधिकतम 4 एडल्ट्स और 5 चिल्ड्रन तक हो सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो सेल्फ स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ को कवर किया जा सकता है। यानी ट्रेवल इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जो यंग ट्रेवलर से लेकर सीनियर सिटीजन और पूरी फैमिली तक को कवर करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। चलिए अब बात करते हैं ट्रेवल एश्योर के जियोग्राफिकल कवरेज के बारे में। बेसिकली यहाँ पे कई सारे आपके जोन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हम बेसिकली यहाँ सिर्फ 3 जोन की बात करेंगे, जो कि पहला है एशिया पैसिफिक और दूसरा हो गया आपका वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा और तीसरा है वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग यूएसए और कनाडा। एशिया पैसिफिक में है कि आप एशिया के जो कंट्रीज हैं वहां पे आप ट्रेवल कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग यूएसए कनाडा जो है तो वो वर्ल्ड दुनिया में कहीं भी जाओ इंक्लूडिंग यूएसए कनाडा कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग यूएसए कनाडा की बात करते हैं तो दुनिया के अधिकतर देशों में आप यात्रा कर सकते हैं सिर्फ यूएसए और कनाडा को छोड़ के। और एक बात और है कि आपके जोन के हिसाब से ही आपकी प्रीमियम और कवरेज डिसाइड होती है। अब बात करते हैं ट्रेवल एश्योर ड्यूरेशन और एक्सटेंशन की। ट्रेवल एश्योर में आप 1 डे से लेकर 180 डेज तक की ट्रेवल ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी ट्रिप प्लान से ज्यादा लंबी हो जाती है तो पॉलिसी को एक्सटेंड करके मैक्सिमम 365 डेज तक कंटिन्यू किया जा सकता है। जहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान कोई क्लेम आ जाता है इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिसी एक्सटेंड नहीं होगी, लेकिन एक्सटेंड ऑटोमेटिक भी नहीं होगी। क्लेम के बाद एक्सटेंशन कंपनी के अप्रूवल, अंडरराइटिंग गाइडलाइंस और इंश्योर्ड की मेडिकल कंडीशन के बेसिस पर डिसाइड की जाती है। इसीलिए कस्टमर को हमेशा ये बताना चाहिए कि ट्रेवल एश्योर में एक्सटेंशन पॉलिसी अवेलेबल तो है लेकिन कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पर ही। अब तक हम ट्रेवल एश्योर का बेसिक एस्पेक्ट जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जियोग्राफिकल कवरेज और पॉलिसी ड्यूरेशन को समझ चुके हैं, लेकिन बेनिफिट्स को डिटेल में समझने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से प्लान अवेलेबल है। बेसिकली आपके ट्रेवल एश्योर में कई तरीके के प्लान देखने को मिल जाएं, जैसे कि लाइट, बेसिक, कंप्रहेंसिव, कंप्रहेंसिव प्रो और बेसिक प्रो। ऐसे ही आपका हनीमून प्लान भी है और एडवेंचर एंड स्पोर्ट प्लान भी है। लेकिन हम बेसिकली यहाँ 3 प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, लाइट, बेसिक, कंप्रहेंसिव। कंप्रहेंसिव जो कि सबसे अधिक बिकने वाला ट्रेवल एश्योर का प्लान है। इन तीनों प्लान्स में कवरेज और बेनिफिट अलग अलग हैं। कुछ बेनिफिट्स सभी प्लान में मिलते हैं और कुछ एडवांस बेनिफिट आपके सिर्फ बेसिक और कंप्रहेंसिव में ही मिलते हैं। अब चलिए एक एक करके ट्रेवल एश्योर के सारे बेनिफिट्स को हम डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रेवल एश्योर की सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, इमरजेंसी इन पेशेंट ट्रीटमेंट की। अगर ट्रेवल के दौरान किसी इलनेस या एक्सीडेंट की वजह से आपको मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो ये बेनिफिट यहाँ पे कवर्ड है। हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 24 आवर्स तक का होना चाहिए और यहाँ डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। ये बेनिफिट सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। प्लान ट्रीटमेंट, प्लान सर्जरी, रूटीन चेकअप, फिजियोथेरेपी और नॉर्मल ओपीडी कंडीशन इस कवर में शामिल नहीं है। इमरजेंसी कंडीशन में आपका पीईडी का कवरेज भी अवेलेबल। क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो यहाँ पे कैशलेस और रिइंबर्समेंट दोनों फैसिलिटी आपको मिलती है। अगर प्लान वाइज कवरेज की बात करें तो लाइट प्लान में इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन का कवर $50,000 से लेके $5 लाख तक अवेलेबल है और पीडी कवर मैक्सिमम $2,500 तक मिलता है।
बेसिक प्लान में भी इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन का कवर $50,000 से लेकर $5 लाख तक मिलता है, लेकिन यहाँ पीडी कवरेज मैक्सिमम $10,000 तक अवेलेबल है। वहीं कॉम्प्रहेंसिव प्लान में भी इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन का कवर $50,000 से लेकर $5 लाख तक है और पीडी कवर भी मैक्सिमम $10,000 तक अवेलेबल है। साथ ही कॉम्प्रहेंसिव प्लान में हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट पर कोई सब लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, यानी अगर ट्रेवल के दौरान इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो ट्रेवल अश्योर आपको ओवरसीज मेडिकल एक्सपेंसेस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ट्रेवल इंश्योरेंस लेते समय एक बात जरूर जान लीजिए कि अगर आपकी उम्र 56 साल उससे ज्यादा है तो इमरजेंसी इन पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट पर सब लिमिट लागू हो सकता है। अगर सर्जरी होती है तो केवल सम एश्योर्ड का 20% तक कवर मिलेगा। अगर बिना सर्जरी इलाज होता है तो अधिकतम 15% तक भुगतान होगा। यानी पॉलिसी खरीदने से पहले सब लिमिट को समझना बहुत जरूरी है ताकि क्लेम के समय कोई सरप्राइज न मिले। जहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप पॉलिसी बाय तो इंडियन रुपए में करते हो, लेकिन जब भी आपको क्लेम या बेनिफिट की जरूरत पड़ती है तो वहाँ आपको US डॉलर में वो बेनिफिट देखने को मिलता है, यानी कम दाम में आपको बड़े फैसिलिटी और बड़ी सुविधा और बड़ी एक्सपेंस का कवर सेव करने को मौका देता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट की। ये बेनिफिट आपको इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। अगर ट्रेवल के दौरान किसी इलनेस या एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होती है और इमरजेंसी इनपेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट क्लेम के लिए अवेलेबल होता है तो कंपनी आपको फिक्स डेली कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। हॉस्पिटल डेली कैश के लिए मिनिमम 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरी है। इस बेनिफिट में 2 डे का डिडक्टिबल और मैक्सिमम 10 डे तक बेनिफिट पेएबल है। लाइट, बेसिक और कॉम्प्रहेंसिव तीनों प्लान में हॉस्पिटल डेली कैश का बेनिफिट $50 पर डे अवेलेबल है। जहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट में आपका कैशलेस सुविधा नहीं मिलती है। ये एक फिक्स बेनिफिट कवर होता है, यानी मेडिकल बिल का क्लेम अलग चलेगा और हॉस्पिटल डेली कैश का फिक्स बेनिफिट आपको अलग से पेएबल होता रहेगा। अब बात करते हैं इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट। ट्रेवल के दौरान अगर एक्सीडेंट की वजह से आपके दांत में इंजरी हो जाती है या किसी नेचुरल टूथ में सेवर पेन अचानक से शुरू हो जाता है तो इस सिचुएशन में आपको इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट का कवर मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कवर सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। रूटीन डेंटल चेकअप, टीथ क्लीनिंग, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, ब्रेसेस या प्लान डेंटल ट्रीटमेंट के बेनिफिट के अंडर कवर नहीं होते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया के अंदर होना चाहिए और मेडिकल नेसेसरी होनी चाहिए। लाइट और बेसिक प्लान में इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट का कवर मैक्सिमम $200 तक अवेलेबल है। वहीं कॉम्प्रहेंसिव प्लान में इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट का कवर मैक्सिमम $300 तक मिलता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए कि इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट क्लेम इमरजेंसी इनपेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट बेनिफिट से लिंक होता है और इसका अमाउंट हॉस्पिटलाइजेशन का सम इंश्योर्ड से यूटिलाइज होता है। यहाँ आपको क्लेम कैशलेस फैसिलिटी की सुविधा नहीं मिलती है। अब बात करते हैं इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट की, जो इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले आता है इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस कवर। अगर इलनेस या एक्सीडेंट की वजह से एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो उसका खर्चा कवर किया जाता है। लाइट और बेसिक प्लान में ये कवर $1,000 तक मिलता है, जबकि कॉम्प्रहेंसिव प्लान में $2,000 तक अवेलेबल है। इसके बाद आता है इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन बेनिफिट। अगर जिस हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है वहां सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल, सिटी या कंट्री में ट्रांसफर किया जा सकता है। लाइट और बेसिक प्लान में ये कवर $50,000 तक मिलता है, जबकि कुछ बेसिक और कॉम्प्रहेंसिव वेरिएंट में $1,00,000 तक अवेलेबल है। अगर किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो रिपाट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स बेनिफिट के अंदर मोर्टल रिमेन्स को होम कंट्री या परमानेंट रेसिडेंस तक पहुंचाने का खर्चा कवर किया जाता है। लाइट और बेसिक प्लान में ये कवर $50,000 तक और कॉम्प्रहेंसिव प्लान में $1,00,000 तक अवेलेबल है। इन तीनों बेनिफिट के लिए कॉमन कंडीशन ये है कि इमरजेंसी इनपेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट क्लेम एडमिसेबल होना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो मेडिकल इवैक्यूएशन और रिपाट्रिएशन केस में कंपनी असिस्टेंस टीम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करती है, इसलिए कैशलेस असिस्टेंस मिल सकता है, जबकि रोड एम्बुलेंस क्लेम जनरली रिइंबर्समेंट बेसिस पर सेटल किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रेवल अश्योर के बैगेज रिलेटेड बेनिफिट के बारे में, जो ट्रेवल के दौरान बैगेज डिले या लॉस होने के सिचुएशन में काफी मदद करती है। सबसे पहला बेनिफिट है डिले एंड चेक इन बैग।
ये बेनिफिट लाइट प्लान में अवेलेबल नहीं है। बेसिक प्लान में बैगेज डिले कवर $100 से लेकर $200 तक मिलती है और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में भी $100 से लेकर $200 तक अवेलेबल। यहाँ 6 आवर का डिडक्टेबल एप्लीकेबल है, यानी बैगेज कम से कम 6 घंटे डिले होना चाहिए तभी क्लेम एडमिसेबल होगा। अगर बैगेज सिक्योरिटी या अथॉरिटी द्वारा कॉन्फिस्केट या डिटेन किया गया हो या इंडियन रिटर्न जर्नी के दौरान डिले हुआ हो तो क्लेम पेएबल नहीं होगा। ये बेनिफिट आपके रिइंबर्समेंट बेसिस पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं टोटल लॉस ऑफ चेक इन बैगेज की। अगर एयरलाइन आपका चेक्स इन बैगेज परमानेंटली लूज कर देती है तो लाइट प्लान में $100 तक का कवर मिलता है। बेसिक प्लान में ये कवर $100 से लेकर $500 तक और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में $100 से लेकर $500 तक अवेलेबल है। इस बेनिफिट पर कोई टाइम डिडक्टेबल नहीं है, लेकिन एयरलाइन द्वारा बैगेज को ऑफिशियली लॉस डिक्लेयर किया जाना जरूरी है। ये भी रिइंबर्समेंट बेसिस पर सेटल किया जाता है। अब बात करते हैं लॉस ऑफ लैपटॉप, कैमरा और फोन की। ये कवर आपके लाइट प्लान में अवेलेबल नहीं। बेसिक प्लान में $300 तक और कॉम्प्रिहेंसिव में $300 से $500 तक कवरेज मिलती है। इस बेनिफिट पर $100 का डिडक्टेबल एप्लीकेबल है, यानी क्लेम अमाउंट में पहले से $100 कस्टमर को बियर करना होगा। क्लेम के लिए पुलिस रिपोर्ट, एयरलाइन रिपोर्ट या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ये बेनिफिट भी रिइंबर्समेंट बेसिस पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं ट्रेवल अश्योर के एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी रिलेटेड बेनिफिट। ट्रेवल अश्योर में एक्सीडेंट से रिलेटिव 2 मेजर बेनिफिट दिए गए हैं। पहला पर्सनल एक्सीडेंट बेनिफिट और दूसरा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कॉमन करियर बेनिफिट। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल एक्सीडेंट बेनिफिट की। अगर ट्रेवल के दौरान किसी एक्सीडेंट की वजह से इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो पॉलिसी के अंडर कंपेंसेशन दिया जाता है। लाइट प्लान में पर्सनल एक्सीडेंट कवर $5000 तक अवेलेबल है। बेसिक प्लान में ये कवर $10,000 तक मिलता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में ये कवर $10,000 से लेके $25,000 तक अवेलेबल है, सेलेक्टेड वेरिएंट के अकॉर्डिंग। इस बेनिफिट पर कोई भी डिडक्टेबल नहीं लगता है। अब बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कॉमन करियर बेनिफिट की। ये बेनिफिट सिर्फ आपके कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में अवेलेबल है। अगर इंश्योर्ड पर्सन फ्लाइट, ट्रेन, बस या किसी कॉमन कैरियर ट्रेवल करते वक्त एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो एडिशनल कंपेंसेशन दिया जाता है। इस बेनिफिट का कवर $5000 तक अवेलेबल है। दोनों बेनिफिट क्लेम रिइंबर्समेंट बेसिस पर सेटल होते हैं और वैलिड एक्सीडेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। ध्यान रहे, डिसेबिलिटी के केसेस में पेमेंट डिसेबिलिटी परसेंटेज के हिसाब से ही किया जाता है। जैसे किसी की फिंगर, हैंड, फुट या आई साइट के लॉस पर पॉलिसी वर्डिंग में प्री डिफाइंड परसेंटेज दिए गए हैं। अब बात करते हैं ट्रेवल अश्योर में ट्रिप रिलेटेड बेनिफिट की, जो आपको फ्लाइट डिले, ट्रिप कैंसलेशन और मिस्ड कनेक्शन की सिचुएशन में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिप डिले बेनिफिट की। अगर आपकी फ्लाइट या कॉमन कैरियर बैड वेदर, टेक्निकल इश्यू, ऑपरेशनल रीजन या एयरलाइन रिलेटेड डिले की वजह से लेट हो जाती है तो ट्रिप डिले बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है। इस बेनिफिट पर 4 आवर का डिडक्टेबल है, यानी डिले कम से कम 4 घंटे का होना चाहिए। लाइट और बेसिक प्लान में $25 तक और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में $50 तक बेनिफिट मिलता है। ध्यान रहे, अगर डिले आपकी गलती, लेट चेकिंग या आपके ट्रिप पोस्टपोन करने से हुआ हो तो वहां पे आपका क्लेम पेएबल नहीं होगा। अब यहाँ ट्रिप कैंसलेशन और इंटरप्शन की बात कर लेते हैं। अगर किसी कवर्ड इमरजेंसी की वजह से आपको अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है या ट्रिप के बीच में ही वापस आना पड़े तो नॉन रिफंडेबल ट्रेवल का एक्सपेंस आपको क्लेम मिल सकता है। ये बेनिफिट आपके लाइट प्लान में अवेलेबल नहीं है। बेसिक और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में $200 से $500 तक का कवरेज मिलती है। इस बेनिफिट पर $100 डिडक्टेबल एप्लीकेबल। क्लेम जनरली मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट, फैमिली इमरजेंसी या पॉलिसी में कवर्ड रीजन पर ही पेएबल होता है। नॉर्मल चेंज ऑफ माइंड, बिजनेस प्लान चेंज या वॉलंटरी कैंसिलेशन पे आपको क्लेम पेएबल नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं मिस्ड कनेक्शन बेनिफिट की। अगर प्रीवियस फ्लाइट या कॉमन कैरियर डिले होने की वजह से आप अपनी कनेक्शन फ्लाइट मिस कर देते हैं तो मिस्ड कनेक्शन बेनिफिट अवेलेबल है। लाइट प्लान में बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। बेसिक प्लान में $100 से लेकर $300 तक और कॉम्प्रिहेंसिव में $200 से $300 तक कवर मिलता है। इस बेनिफिट पर कोई डिडक्टेबल नहीं है, लेकिन कनेक्शन मिस्ड होना एयरलाइन डिले और कवर्ड रीजन की वजह से होना चाहिए। अगर आप लेट एयरपोर्ट पहुंचते हैं या बोर्डिंग मिस कर देते हैं तो वहां आपको क्लेम पेएबल नहीं होगा। इन तीनों बेनिफिट्स के लिए एयरलाइंस कंफर्मेशन, बोर्डिंग पास और सपोर्टिंग
ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात कि ये तीनों बेनिफिट आपके कैशलेस बेसिस पे नहीं मिलते हैं, रीइंबर्समेंट बेसिस पर ही आपको इसको दिया जाता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड बेनिफिट की। ट्रेवल अश्योर में पासपोर्ट लॉस और इंटरनेशनल ड्राइवरी लाइसेंस लॉस का कवर आपको दिया गया है। अगर फॉरेन ट्रिप के दौरान आपका पासपोर्ट और इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस आपका खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो रिप्लेसमेंट डॉक्यूमेंट बनवाने से जुड़े एक्सपेंस के लिए कवर आपको मिल जाता है। लाइट, बेसिक और कॉम्प्रहेंसिव तीनों प्लान में बेनिफिट $100 तक अवेलेबल है। क्लेम के लिए पुलिस कंप्लेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। ध्यान रहे, सिर्फ डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाना, घर पर भूल जाना या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ लॉस आपका कवर नहीं होता है। ये बेनिफिट भी आपका कैशलेस बेसिस पर अवेलेबल नहीं है। पहले कस्टमर को रिप्लेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है और बाद में रिइंबर्समेंट क्लेम किया जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रेवल अश्योर के कुछ एडिशनल और इम्पोर्टेंट बेनिफिट की, जो इमरजेंसी सिचुएशन में काफी यूजफुल साबित हो सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कैश। अगर ट्रेवल के दौरान आपका कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ट्रेवलर चेक चोरी हो जाता है और आप फाइनेंशियल इमरजेंसी में फंस जाते हैं तो ये बेनिफिट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये बेनिफिट सिर्फ कॉम्प्रहेंसिव प्लान में अवेलेबल है और कवरेज $500 तक मिल जाती है। पुलिस रिपोर्ट करना जरूरी है और हाँ, यहाँ कैशलेस अवेलेबल नहीं है, रिइंबर्समेंट ही अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनल लायबिलिटी की। अगर ट्रेवल के दौरान आपसे किसी थर्ड पार्टी को इंजरी हो जाती है या किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच जाता है और आप लीगली लायबल होते हैं तो पर्सनल लायबिलिटी बेनिफिट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये लाइट प्लान में अवेलेबल नहीं है। बेसिक प्लान में अप टू $50,000 और कॉम्प्रहेंसिव प्लान में अप टू $1,00,000 तक अवेलेबल है। यहाँ भी आपको कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलती है, यहाँ आपको रिइंबर्समेंट फैसिलिटी ही मिलती है। नेक्स्ट, हाईजैक डेली अलाउंस की बात कर लेते हैं हम। अगर आप जिस फ्लाइट या कॉमन कैरियर में ट्रेवल कर रहे हैं उनको हाईजैक हो जाता है तो कंपनी डेली अलाउंस प्रोवाइड करती है। ये बेनिफिट लाइट प्लान में $25 और बेसिक और कॉम्प्रहेंसिव प्लान में $50 तक अवेलेबल है। यानी हाईजैक सिचुएशन मिनिमम 12 घंटे तक कंटिन्यू होनी चाहिए, जहां डिडक्टिबल आपको 12 आवर तक का मिलता है। यानी हाईजैक सिचुएशन कंटिन्यूसली 12 आवर तक होनी चाहिए। ये एक फिक्स बेनिफिट पे आउट है, यहाँ आपको कैशलेस की सुविधा नहीं मिलती है। चलिए अब नेक्स्ट कॉम्पैशनेट विजिट के बारे में बात करते हैं। अगर इंश्योर्ड पर्सन किसी फॉरेन कंट्री में हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है और फैमिली मेंबर की प्रेजेंस मेडिकल नेसेसरी होती है तो एक इमीडिएट फैमिली मेंबर का ट्रेवल एक्सपेंस कवर किया जा सकता है। लाइट और बेसिक प्लान में ये अवेलेबल नहीं है। कॉम्प्रहेंसिव प्लान में अप टू $500 तक अवेलेबल है। फैसिलिटी कैशलेस नहीं है, रिइंबर्समेंट बेसिस पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं ट्रेवल अश्योर के कुछ स्पेशल बेनिफिट की जो कि हर ट्रेवल इंश्योरेंस प्लान में नहीं मिलते हैं। जैसे क्रूज कवर। अगर आप क्रूज वेकेशन पर ट्रेवल कर रहे हैं और क्रूज से रिलेटेड कवर एक्सपेंस या इनकन्वीनियंस होती है तो क्रूज कवर बेनिफिट मिल सकता है। ये बेनिफिट आपके सिर्फ कॉम्प्रहेंसिव प्लान में अवेलेबल है। कवरेज $200 से लेके $500 तक मिल सकती है सेलेक्टेड वेरिएंट के अकॉर्डिंग। यहाँ कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको रिइंबर्समेंट फैसिलिटी ही मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं मगिंग बेनिफिट की। अगर ट्रेवल के दौरान आप लूट या रॉबरी के शिकार हो जाते हैं और फिजिकल असॉल्ट के साथ वैल्यूएबल्स छीन लिए जाते हैं तो मगिंग बेनिफिट फाइनेंशियल असिस्टेंस बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ये बेनिफिट आपके सिर्फ कॉम्प्रहेंसिव प्लान में अवेलेबल है। कवरेज $100 तक अवेलेबल है। पुलिस रिपोर्ट मैंडेटरी है। यहाँ कैशलेस अवेलेबल नहीं है, आपका रिइंबर्समेंट बेसिस पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, बाउंस बुकिंग, होटल या कॉमन कैरियर बेनिफिट की बात कर लेते हैं। अगर आपकी कंफर्म्ड होटल बुकिंग या कॉमन कैरियर बुकिंग ऑपरेटर की गलती की वजह से ऑनर नहीं की जाती है तो इस सिचुएशन में बाउंस बुकिंग क्लेम बेनिफिट मिल सकता है। ये बेनिफिट सिर्फ आपके कॉम्प्रहेंसिव प्लान में अवेलेबल है। कवरेज $200 से $300 तक अवेलेबल है सेलेक्टेड वेरिएंट के अकॉर्डिंग। ध्यान रहे, बेनिफिट्स, लिमिट्स और कवरेज अलग अलग प्लान्स और वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। साथ ही सभी क्लेम्स पॉलिसी टर्म्स, कंडीशंस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट होते हैं। और अगर ट्रेवल अश्योर से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन या सवाल आपके मन में है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नए और एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंश्योरेंस टॉपिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।